Good morning students, how are you? I hope you all are doing good and staying safe at home. I am Nisha Tak from Saraswati Group of Education and today we are meeting for our fourth session of chapter number 2 named multiplication. Children, in our previous session we have solved exercises up to 2.12, right? And we have learned multiplication grid as well as multiplying by 0 and 10. Today what new we are going to learn? We are going to learn vertical multiplication. जैसे आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन वर्टिकली करते हो वैसे ही मल्टीप्लिकेशन भी अब आप वर्टिकल ही करोगे. अब तक आपने हॉरिजॉन्टल सब किया मल्टीप्लिकेशन, अब वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन करोगे. Right? So today's session is we are going to do vertical multiplication of single digit number, 2-digit number and 3-digit number with another single digit number. एक सिंगल डिजिट को दूसरे सिंगल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना सीखेंगे हम. 2-digit नंबर को सिंगल डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना सीखेंगे और 3-digit नंबर को सिंगल डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना सीखेंगे. और इसमें भी विथ एंड विदाउट रीग्रुपिंग होता है. जैसे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में किया वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में भी विथ और विदाउट रीग्रुपिंग सीखने वाले हैं. तो आज हमारे सेशन में हम लोग विदाउट रीग्रुपिंग सीखने वाले हैं. इट इज वेरी सिंपल, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ही है. आपको सिर्फ थोड़ी बहुत चीजें सीखनी है, जैसे कैसे लिखना है, कैसे उसको वंस की प्लेस में टेंस की प्लेस में फॉर्मेटिंग करना है. तो सिंपल थिंग्स ओनली वी आर गोइंग टू स्टडी, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज 2.13 पेज नंबर 132. मैं थोड़े सम्स आपके लिए बोर्ड पर सॉल्व करूंगी, थोड़े आपको होमवर्क में दूंगी, राइट. सो सबसे पहले क्वेश्चन उसमें है 3 मल्टीप्लाई बाय 5. अब वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन आप सीख रहे हैं तो उसका फॉर्मेट कैसे होता है. जैसे आप टेंस और वंस लिखते हो, राइट. तो यहाँ पे भी आप टेंस और वंस लिखोगे. अभी 1 डिजिट नंबर ही है 3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो वंस की प्लेस पर ही लिखना है 3. फिर मल्टीप्लीकेशन की साइन यहाँ पे टेंस के नीचे. यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की साइन नहीं करनी है. कहाँ करोगे? यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड जैसे हम लोग साइंस करते हैं वैसे. तो आंसर क्या आया? 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 15, राइट. यू ऑलरेडी नो द आंसर इज 15. नाउ 15 में ये वंस है, ये टेंस है, राइट. तो सेम ऐसे इसी में भी लिखेंगे. वंस की प्लेस पर 5, टेंस की प्लेस पर 1. तो क्या आंसर आएगा? 5 3 जा 15. देखा, इट इज सिंपल, कुछ नया नहीं है इसमें. सिमिलरली सेकेंड 5 6 जा भी 1 डिजिट नंबर है तो दोनों वंस में आएंगे. मल्टीप्लीकेशन की साइन यहाँ पे टेंस की जगह पे. और याद रखना नीचे करनी है, ऊपर वाले डिजिट के सामने नहीं करनी. 5 6 जा 30. So 0 at one's place, 3 at tens place, right. Third is 4 multiply by 4. 4 4 जा 16. तो वंस में 6, टेंस में 1. वंस की प्लेस पे 6, टेंस में 1, right. Similarly fourth one 6 multiply by 2. What will be the answer? 6 2 जा 12. देखो टेबल्स आ रहे हैं तो इजी हो जाता है, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा? 6 1 जा से 1, 6 2 जा 12 ऐसे याद करना पड़ेगा. पर अगर आपको याद होंगे तो इट विल बी वेरी इजी, राइट. सो 6 2 जा 12. 2 will be at one's place and 1 will be at tens place. Am I right? Okay. अब last, that is fifth. 5 5 जा. What is 5 multiplied by 5? Answer is 25. What is the answer? 25. तो 5 कहाँ पे आएगा? वंस की प्लेस पर, टेंस की प्लेस पर 2. ओके, सो दिस विल बी 25. सिंपल, रेगुलर जो आप मल्टीप्लीकेशन करते हो वैसे ही है. सो दिस इज अबाउट एक्सरसाइज 2.13. आपको 6 से लेकर 10 तक के सम्स इसमें होमवर्क में करने हैं, एक्सरसाइज 2.13 में, राइट. नाउ नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 2.14 ऑन पेज नंबर 133.
आप ये देख सकते हो, ये एक्सरसाइज 2.14 है। नाउ इसमें क्या है, आपके पास ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में क्या डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पे दोनों 1 डिजिट नंबर थे मल्टीप्लीकेशन के लिए। यहाँ पे क्या है, एक नंबर 2 डिजिट वाला है और एक नंबर 1 डिजिट वाला है। अब इन दोनों को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप टेंस और वंस लिखो। एक नंबर है 43, तो 43 आप एक टेंस में और वंस में लिखोगे, और दूसरा नंबर जो मल्टीप्लीकेशन के लिए है वो है 1, ओनली 1। तो 1 इज अ सिंगल डिजिट नंबर, तो वंस में आएगा। अब मल्टीप्लीकेशन की साइन कहाँ पे होगी? यहाँ पे। ओके, जैसे आप पहले के क्वेश्चन में करते थे वैसे ही यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की साइन आएगी। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये रूल याद रखिए, ये जो नंबर है इसी से मल्टीप्लाई करना है। जो नंबर इधर नीचे दिया गया है उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 मल्टीप्लाई बाई 3, जैसे इसमें आप करते थे 2 मल्टीप्लाई बाई 6, वैसे ही यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाई 3, यहाँ आप 3 मल्टीप्लाई बाई 1 बोलो, दोनों सेम होगा। व्हाट विल बी द आंसर? 3। 3 1 डिजिट नंबर है तो यहाँ पे आएगा वंस में। ठीक है, हमने इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लिया। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब कैसे करेंगे? 1 मल्टीप्लाई बाय 4। कैसे करेंगे? 1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 1 4 जा 4, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 4। अब ये जो दूसरा 4 लिखेंगे वो टेंस में लिखेंगे। फिर आप गलती नहीं कर सकते कि सिंगल डिजिट नंबर आया इसलिए वो वंस में होगा। सिंगल डिजिट नंबर नहीं है, ये पूरा एक ग्रुप है जिसके साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। वो पूरे ग्रुप में से एक डिजिट वंस में जा रहा है, एक डिजिट टेंस में जा रहा है। सो इट्स सिंपल फंडा। पहले सिंपल इज, पहले ये दो नंबर को आप मल्टीप्लाई करो, उसका जो आंसर आएगा। सेकेंड इज ये दो नंबर को मल्टीप्लाई करो, उसका आंसर यहाँ पे आएगा। समझ में आया? सिंपल। सो व्हाट विल बी द आंसर? 43। व्हाट विल बी द आंसर? 43। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 11 मल्टीप्लाई बाय 6। अगेन मैं यहां पे ही करती हूं। 11 मल्टीप्लाई बाय 6, तो पहले क्या बोला था? इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 6 1 जा 6, या अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे वापस 6 1 जा 6, तो ये क्या आया? 66। तो क्या आंसर आएगा? 66। अगेन थर्ड क्वेश्चन, 32 मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये मैं यहाँ पे ही करूंगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, ये हो गया। अब क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 या 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 6, so I will write 64. Next is 21 multiply by 3. Again 3 1s are 3, cross में multiply, 3 2s are 6. So answer is 63. Now next is fifth one is 12 multiply by 3. So अब 3 2s are 6, 3 1s are 3. So the answer is 36. इजी, समझ में आ रहा है? ये आपको जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे और अच्छी तरीके से आप इसको समझ पाओगे। राइट, नाउ फिफ्थ हो गया। अब हम सिक्स्थ पे जाएंगे। सिक्स्थ में 33 मल्टीप्लाई बाय 3। राइट, अब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 अगेन 9, तो मैंने क्या लिखा? 99। अब चिल्ड्रन आप ये सारे क्वेश्चंस में देखो, ये एक्सरसाइज के किसी में भी कुछ भी रीग्रुपिंग नहीं हुआ। मतलब यहाँ पे जो नंबर आ रहे हैं वो वंस की प्लेस पर, और जो नंबर आ रहा है सिंगल डिजिट वो टेंस की प्लेस पर। अगर इसमें कोई चेंजेस नहीं है,
इसका मतलब ये सारा मल्टीप्लीकेशन विदाउट रीग्रुपिंग हुआ, कुछ बोरो नहीं किया, कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं किया, राइट। मल्टीप्लीकेशन में हमेशा कैरीड फॉरवर्ड आता है बिकॉज मल्टीप्लीकेशन इज रिलेटेड टू एडिशन, इसलिए मल्टीप्लीकेशन में कभी कुछ बोरो नहीं होता, पर हाँ कैरी फॉरवर्ड जरूर होता है। पर ये एक भी क्वेश्चंस में हमने कुछ कैरी फॉरवर्ड का नहीं देखा, इसीलिए ये क्या बोलेंगे, ये वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन है 2 डिजिट का 1 डिजिट के साथ विदाउट रीग्रुपिंग, बिकॉज देर इज नथिंग कैरीड फॉरवर्ड, कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं किया है। जो नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें हम लोग यही मल्टीप्लीकेशन सीखेंगे कैरीड फॉरवर्ड करके, तो वो हो जाएगा रीग्रुपिंग वाला, राइट। सो दिस वाज सम इंफॉर्मेशन। नाउ मूविंग अहेड, 7th क्वेश्चन। चलो 21 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, नाउ 2 1s are 2, 2 2s are 4. So the answer is 42, right? Similarly 8, 4 2s are, 4 2s are क्या होगा 8, 4 1s are 4, right? कहीं पे भी कुछ भी रीग्रुपिंग हम लोग देख नहीं रहे, राइट। नाउ 9th is 13 मल्टीप्लाई बाय 2, राइट। 2 3s are 6, 2 1s are 2, सो क्या है आंसर आपको 26, क्या है आंसर 26। सो आपने देखा ये हमने जो अभी एक्सरसाइज में किया, दिस वाज मल्टीप्लीकेशन विदाउट रीग्रुपिंग, राइट। तो मैंने इसमें 9 तक के करवाए आपको, इसमें टोटल 35 क्वेश्चंस हैं, राइट। तो रेस्ट आप अब होमवर्क में करोगे। नाउ चिल्ड्रन, लेट मी इरेज द बोर्ड एंड लेट मी टेक द अनदर टॉपिक। चिल्ड्रन, नाउ एक्सरसाइज 2.15 पेज नंबर 135। हमने अब तक क्या सीखा, वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन सिंगल डिजिट के साथ, फिर वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डिजिट विथ अ सिंगल डिजिट, और अब इस एक्सरसाइज में हम लोग सीखेंगे वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 डिजिट विथ 1 डिजिट। 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन 1 डिजिट के साथ कैसे करना है, और वो भी विदाउट रीग्रुपिंग, जिसमें कोई भी आंसर कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, राइट। सो अब 3 डिजिट्स के लिए सबसे पहले जब 3 डिजिट्स आते हैं तो हमारे पास 1s 10s है, उसके साथ और कौन सा नंबर ऐड हो जाएगा, एक और क्या ऐड होगा 100s, वाई बिकॉज 3 डिजिट हो जाते हैं तो 100s आ जाते हैं, राइट। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 133, तो इन सबको अपनी अपनी प्लेसेस पर लिख देंगे। 1 at 100s प्लेस, 3 at 10s प्लेस, 3 at 1s प्लेस। अब मल्टीप्लीकेशन किसके साथ करना है 2, तो 2 क्या हुआ 1 डिजिट नंबर, तो 2 को 1 डिजिट पर रख दिया। अब मल्टीप्लीकेशन की साइन कहाँ पे आप रखोगे, यहाँ पे, जहां पे ये नंबर फिनिश होता है उसके आगे जो स्पेस रहेगी वहां पे आप मल्टीप्लीकेशन की साइन रखोगे। फिर आगे क्या है, सिंपल जैसे हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं वैसे ही फर्स्ट इन 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन 2 को करेंगे, और अब लास्ट जो 100 पे ऐड हुआ है उन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट इज 3 मल्टीप्लाई बाई 2 और 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, सेकेंड 2 मल्टीप्लाई बाई 3 अगेन 6, और थर्ड अब ये नया आया तो इसके साथ भी ये मल्टीप्लाई होगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2, तो आंसर क्या आया 266। क्या किया हमने, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, राइट। इस नंबर के साथ ये तीनों नंबर मल्टीप्लाई होंगे, पहले 1s वाला, फिर 10s वाला, फिर 100s वाला, राइट। सिमिलरली सेकेंड 234 मल्टीप्लाई बाई 2, सो सबसे पहले इन दोनों को करेंगे 1s की प्लेस पर मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई बाई 4 इज 8, तो क्या लिखूंगी इधर 8। अभी 10s का मल्टीप्लीकेशन होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, अगेन
2 मल्टीप्लाई बाई 2 4। सो आंसर क्या आया 468। कैसे आया, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, राइट। और मल्टीप्लीकेशन की साइन कहाँ पे आएगी, जो नंबर मल्टीप्लाई दूसरा कर रहे हैं उसके पास वाली लेफ्ट हैंड साइड में पास वाली स्पेस पर, राइट। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज 202 मल्टीप्लाई बाय 4। नाउ 4 2 जा 8, तो यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं 8। सेकेंड इज 4 मल्टीप्लाई बाय 0। मैंने आपको सिखाया था प्रीवियस सेशन में, whenever you multiply any number with 0 you get the answer as 0। तो 4 multiply by 0 क्या आएगा 0, right। and 4 multiply by 2 what will be the answer 8। यहाँ पे जो था सेम, तो आंसर क्या आया 808, right। next is fourth 333 multiply by 1। इसमें बहुत कॉमन सेंस है, आप अगर मल्टीप्लाई नहीं करो डायरेक्टली आंसर लिख दोगे तो भी इजी है, बिकॉज कोई भी नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपको वही नंबर आंसर में मिलता है। तो आप चाहो तो डायरेक्टली भी 333 लिख सकते हो, या फिर आप मल्टीप्लाई करके लिखो तो भी सेम आंसर आएगा। 1 3 जा 3, 1 3 जा 3, 1 3 जा 3। रिमेम्बर, कोई भी नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो आपको वो नंबर ही आंसर में मिलता है, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू फिफ्थ। फिफ्थ में क्या है 120 मल्टीप्लाई बाय 3। नाउ 120, सो फर्स्ट 0 मल्टीप्लाई बाय 3 या 3 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या आएगा 0, बिकॉज 0 के साथ मल्टीप्लाई करने में 0 ही मिलता है। नेक्स्ट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 6, so I'll write 6. Third is 3 multiply by 1 is 3, क्या आएगा आंसर 3। So what is the answer 360। क्या आंसर आया 360। अब सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है 0 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आएगा, अगेन 0 के साथ मल्टीप्लाई आया तो इट विल बी 0। देन 3 मल्टीप्लाई बाय 3 तो क्या आंसर आएगा 9। सी टेबल्स नहीं आएंगे तो ये कुछ भी नहीं आएगा, फिर एग्जाम में कुछ भी नहीं आ सकेगा। सो टेबल्स याद रखने, आई टेल यू अगेन एंड अगेन। देन 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9। सो व्हाट इज द आंसर 990। व्हाट्स द आंसर 990। समझ में आया। नाउ नेक्स्ट इज सेवंथ 221 मल्टीप्लाई बाय 4। 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, राइट। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। सो आंसर क्या आया 884। क्या आंसर आया 884। सिमिलरली एट्थ क्वेश्चन 112 मल्टीप्लाई बाय 4, राइट। 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। So what is the answer 448। क्या आंसर आया 448। ओके, अब नाइन्थ इज 7 मल्टीप्लाई बाय 0 या 0 मल्टीप्लाई बाय 7। आंसर इज 0। नेक्स्ट 7 मल्टीप्लाई बाय 1। मल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा। सो यहाँ पे 7। अगेन 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7। अगेन आंसर इज 7। सो क्या आंसर मिला 770। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 10th 123 multiply by 2. Now 3 multiply by 2 here, 2 multiply by 3. What will be the answer? 6. Good.
Next is 2 multiplied by 2 will give me 4. 2 multiplied by 1 will give me 2. तो आंसर क्या आया? 246. आप ऐसे ही बोलोगे ताकि आपको 3 डिजिट नंबर्स की भी प्रैक्टिस रहे. राइट. नाउ नेक्स्ट इज 11th. 123 multiplied by 2. What is the question? 1, 2, 3. 123 multiplied by 2. So 2 3s are 6. Right? Then 2 2s are 4. Right? Again 4. And 2 1s are 2. तो यहाँ पे क्या लिखूंगी? 2. ओके. तो आंसर क्या आया? 246. Now next is 12. 122 multiply by 4. तो 4 2s are 8. 4 2s are again 8. And 4 1s are 4. आंसर क्या आया? 488. क्या आंसर आया? 488. Right? Children, now by mistake I have written the same question in 10 and 11. So अब मैं आपको 10 question वापस करके दिखाती हूँ. 10 question is 111. It means 111 multiplied by 8. तो क्या आएगा? 8 1s are 8. 8 1s are 8. 8 1s are 8. So easy. So the answer is 888. ट्रिपल मतलब 3 बार एक ही नंबर रिपीट हो रहा है. क्या आया? 888. या इसको और कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं? 888. राइट. सो चिल्ड्रन, हमने मैंने आपको बोर्ड पर 12 तक के सम्स ये एक्सरसाइज में करवाए हैं. राइट. अब आगे जो है 13 से लेकर 20 तक, दैट यू विल बी डूइंग इट एज होमवर्क फॉर योर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस. राइट. सो चिल्ड्रन, with this we have learned vertical multiplication of single digit number, 2 digit number and 3 digit number with single digit number using without regrouping. Right? आज के सेशन में हमने सब विदाउट रीग्रुपिंग वाला ही सीखा है. नेक्स्ट सेशन में सेम यही चीज सीखेंगे, बट उसमें रीग्रुपिंग हो जाएगा. इसका मतलब नंबर्स अपनी जगह से कैरीड फॉरवर्ड होंगे. दैट इज ऑल्सो अ फन. कुछ अलग आपको सीखने मिलेगा. राइट. सो विद दिस चिल्ड्रन वी कम टू एन एंड ऑफ अवर सेशन. और आज का होमवर्क. राइट. होमवर्क फॉर द डे इज एक्सरसाइज 2.13, 2.14 and 2.15 हाफ. ये आपका आज का होमवर्क है. और पिंक बॉक्सेस तो करने ही है. ओके. विथ पिंक बॉक्सेस. सेकेंड यहाँ पे लिख रही हूँ पिंक बॉक्सेस ताकि आपको पता चले. एंड एवरीथिंग हैज टू बी सॉल्व्ड इन विच बुक? टेक्स्ट बुक. ठीक है. तो ये क्या था आपका आज का होमवर्क? एक्सरसाइज 2.13 हाफ, 2.14 हाफ एंड 2.15 हाफ. And second is pink boxes wale question in textbook. Do not forget to write the date. Right? Okay. So with this children we come to an end of our session and we will be meeting back in our next session very soon. So till then, goodbye.